हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरु के ऊपर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 1 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो मेरे आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और आप प्रश्न एक को आप हल अच्छी प्रकार समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कभी स्विच कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। और अंत में इस वीडियो के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों के अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण स्क्वायर से पता चलिए द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स का अधिकतम चर स्क्वायर है। ठीक है। तो बोला अगर अस्तित्व का पहले पता कीजिए इसका, और यदि अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ। या देखिए हल लिखता हूँ। हल। ठीक है, मैंने हल लिख दिया। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको पता कर लेता हूँ इसका अस्तित्व के बारे में। ठीक है। यह देखिए देखिए द्विघात समीकरणों के मूल्यों के अस्तित्व पहचानने के नियम। तो सबसे पहले हमें अस्तित्व पहचानने के लिए हमें विविक्तिकर निकालना होगा। तो देखिए विविक्तिकर कैसे निकालते हैं। विविक्तों का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से एबीसी का मान निकाल लेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसका मान रख देंगे तो आपको डी पता चल जाएगा विविक्तिकर। ठीक है। और यदि विविक्तिकर निकल जाएगा उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है। यदि डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। मैंने डी का मान अगर 0 आ जाएगा, इसको मान रखने के बाद अगर सोल्व करके 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि डी का मान कोई धनात्मक संख्या होता है, प्लस में आता है। ठीक है, कोई प्लस में संख्या आता है, मैंने 0 से अधिक आता है तो डी का तरफ बड़ा का चिन्ह देंगे, 0 लिखेगा। डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तब मूल वास्तविक असमान होगा। ठीक है। यदि डी का मान ऋणात्मक संख्या होता है, कोई माइनस में होता है तो डी लेस देन 0 लिखते हैं तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता। मैंने छोटा बड़ा का तरफ 0 का चिन्ह लिखते हैं, 0 का तरफ बड़ा का चिन्ह देते हैं। तो ये ठीक है। और थर्ड कंडीशन में आपका सवाल नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग विधि नहीं बनेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपका पूर्ण वर्ग विधि बनेगा। ठीक है, तो समझ गए आप। चलिए सवाल बनाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले सवाल लिख देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए लिख दीजिए 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो समझ गए। अब ये देखिए एबीसी का मान निकालेंगे। यहाँ ए बराबर, देखिए x² का जो पहले 4 है ए का मान है, बी बराबर ये जो 4√3 एक्स का पहले है वो बी का मान है, और सी बराबर ये जो सिर्फ संख्या है वो आपका सी का मान है, माने बराबर 3। ठीक है। तो चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब डी का मान निकालूंगा, इसीलिए डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, डी बराबर लिखूंगा। देखिए बी का क्या मान है, 4√3 लिख दीजिए, 4√3 और स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस 4 है 4 लिखिए, 3 एक्स सटा हुआ 4ac यानी गुना में 4 गुने ए का मान 4 है 4 लिखिए, और सी का मान कितना 3 है 3 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए डी बराबर, देखिए 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए 4√3 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा। देखिए 4 का कैसे करते हैं, देखिए 4√3 गुना 4√3। ठीक है। देखिए 4 चौके 16 और √3 को गुना करेंगे तो 103 आएगा, तो 16 तिया 48 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। 4 चौके 16 लिख दिए और √3 को गुना करेंगे तो रूट से 103 बाहर आ जाएगा, यानी 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 48 और यहाँ देखिए 4 16 16 तिया 48। ठीक है। तो डी बराबर आपका क्या आ गया, डी बराबर 48 घटा 48 मतलब 0। ठीक है, तो आपका 0 आ गया, यानी आपका लिख दीजिए इसीलिए डी बराबर 0। तो देखिए क्या, तो डी बराबर 0 तो क्या कंडीशन होता है, चूंकि डी बराबर 0 तो क्या हो जाएगा आपका मूल वास्तविक वास्तविक होगा एवं क्या होगा, एवं समान होगा, समान है।
ठीक है। तो आपका डी बराबर क्या आ गया, मूल वास्तविक एवं समान है। तो जब आपका मूल वास्तविक और समान आ जाता है तो आगे सवाल बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले दिखा दे तो वास्तविक और समान कैसे है। देखिए देखिए यही कंडीशन था ना, यदि टी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए जब वास्तविक और समान हो गया तो आगे आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ आगे सवाल। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या था, 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की आपका दो वर्ग विधि होता है। ठीक है, ये जो आपका x² का पहले है 4, ये 4 से सबको गुना कीजिएगा या ये 4 से सबको भाग दीजिएगा। मैंने गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो मैं भाग विधि से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो दोनों तरफ भाग दीजिएगा, बराबर के लेफ्ट साइड भी और बराबर के राइट साइड भी। तो लिखिएगा 4x² और बट्टे 4, फिर प्लस लिखिए 4√3x/4 प्लस 3/4 अब बराबर 0/4। यहाँ ब्रैकेट भी लिख दीजिएगा, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, भाग देता हूँ। देखिए 4 ऊपर नीचे कट गया, ये 4 ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, जो नहीं कटेगा बाद में। तो देखिए x² बचा, लिख दीजिए, फिर प्लस यहाँ बचा √3x, लिख दीजिए √3x, और फिर प्लस क्या बचा 3/4, लिख दीजिए 3/4। अच्छा लिख देता हूँ ना 3/4। अब बराबर 0 से 4 को भाग दीजिएगा 0। किसी भी संख्या 0 से भाग देते हैं 0 आ जाता है, या गुणा भी करते हैं 0 आ जाता है। फिर देखिए आगे क्या करूंगा, आगे मैं करूंगा अब ये 3/4 को बराबर को उधर ले जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको ऐसे रख दीजिए, जो नहीं काम है, x² प्लस √3x बराबर लिख दीजिए -3/4, क्योंकि बराबर की प्लस में था 3/4, बराबर को था -3/4। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये स्थिति आपको ध्यान देने योग्य बात है। देखिए x² है प्लस √3x, सोचिए कि x² ये a का मान है और √3x सोचिए 2a भी है, हमको b² लाना है। ठीक है, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, पूरा वर्ग। ठीक है, तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये किस कंडीशन में बनाएंगे देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a² यानी ax को, ये जो आपका x² है इसको मान लीजिए a², √3x है 2ab, हमको b² लाना है। तो b² कैसे आएगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो जब आ जाएगा आपका b² तो आपको इस स्थिति में रख देना है, प्लस बी का होल स्क्वायर का स्थिति में रख देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है, तो देखिए मैं लाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं करूंगा, एरो दीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस फॉर्मूला होता है 2 गुना a यानी x गुना b यानी आपका b निकालना है। तो b देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, b निकालने के लिए नियम होता है कि ये जो आपका बीच वाला है √3 x का पहले जो आपका मान है उसको 1/2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो जो हर एक सवाल जिसमें भी रहे आपका जो भी सवाल है सबको 1/2 से ही गुना करना है। ठीक है, तो देखिए करता हूँ, तो देखिए √3 लिख देता हूँ गुना 1/2, तो गुना कीजिए कितना आएगा, √3 तो 1 का √3। ठीक है, बटे 2 नीचे 2 लिख दीजिए, तो √3/2, तो आपको यहाँ a लिख देना है √3/2। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए, और यहाँ करिएगा प्लस b का स्क्वायर, ये तो आ गया 2ab, अब b का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। हाँ, ये तो आ गया b का स्क्वायर दिया। अब देखिए बराबर का उधर क्या था 3/4 -3/4 लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। अब देखिए ये आपका एक एक्स्ट्रा चीज आ गया √3/2 का स्क्वायर, एक आ गया एक्स्ट्रा चीज। तो देखिए जब एक्स्ट्रा चीज एक आता है बराबर का इस साइड है तो बराबर का उस साइड भी वही चीज को लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा प्लस √3/2 और इसका ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, √3/2 और इसका ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, डाल दिया मैंने। देखिए यहाँ लाइन आ गया था पहले वाला, दिक्कत हुआ तो यहाँ पे सोच दिया √3/2 है और उसके ऊपर स्क्वायर है। लगाने का मतलब क्या होगा, √3 का बराबर का उधर प्लस में है, बराबर का इधर प्लस में है, √3/2 से हमें तो कट जाएगा, तो आपका जो पहले तो ये आ गया। और देखिए इधर
देखिए ये दो दो काट दिए, √3x आ गया। तो बस इसीलिए हम जो लगाए वो सही है, ठीक है। तो ये देखिए 2 और 2 काट दीजिएगा तो √3x बचा, देखिए आ गया ये भी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, x है, लिख दीजिए x। अब भी क्या हो गया, √3/2, यही भी आया ना, तो लिखिए पहले प्लस है तो प्लस और √3/2 और ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब बराबर देखिए -√3/4 को लिख दीजिए, ठीक है। बी हमारे ये है ना, इसको लिखिए, इसको नहीं है तो 2ab है, वो फॉर्मूला में ये बी है, √3/2 लिख दिया ना और स्क्वायर लगाया और √3 बराबर दे दिए, -3/4 लिख दिया। अब प्लस दीजिए, देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा पर 3 आएगा, क्योंकि दो √3 गुना होता है तो आपका रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। और आपका देखिए नीचे क्या है, 2 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, क्लियर। अब देखिए आगे बनाया हुआ, इसको ऐसे लिख दिए x प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब बराबर देखिए दोनों को एलसीएम लिए, 4 4 को 4 आया, जब नीचे हर आपका समान होता है ऊपर सेम उतरता है, -3/3, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या करूंगा, अब देखिए x प्लस √3/2 को सेम लिख दीजिए। अब बराबर देखिए -3 अब +3, 0 आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 0 4, ठीक है। अब क्या करूंगा देखिए, अब करूंगा बराबर दीजिए, इसको सेम लिख दीजिए, x प्लस √3/2 का स्क्वायर, 0 से 4 को भाग दिया, आपका 0 आ गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए देखिए x प्लस √3/2 ये आपका स्क्वायर में यानी 2 बार, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, x प्लस √3/2 फिर x प्लस √3/2, ठीक है, /2 बराबर 0। तब आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, तो देखिए इसको ए ब्रैकेट को एक बार 0 से और इस ब्रैकेट का मान को एक बार 0 सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि x प्लस √3/2 बराबर 0, फिर यहाँ भी लिखिएगा चूंकि x प्लस √3/2 बराबर 0, ठीक है। सॉल्व करता हूँ तो लिखिए x बराबर, ये बराबर का इधर प्लस में √3/2 बराबर हो जाएगा -√3/2, ठीक है। यहाँ के ये x का मान आइए, यहाँ भी होइएगा, x बराबर लिखिए, बराबर का इधर प्लस में था √3/2 बराबर हो जाएगा -√3/2, तो आइए x का मान, तो लिखिएगा अतः 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 दिए गए समीकरण का मूल, अतः दिए गए समीकरण का मूल्य बराबर क्या है, -√3/2 और -√3/2 है, ठीक है। आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपको वीडियो के अंत में पहले मैं बताने वाला तो कि ये तरीका कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला तो कि आप स्टेप बाय स्टेप सबको समझिएगा, आपको मैथ बनाने में हमेशा आसानी होगी, ठीक है। आपको यदि वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हाँ। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।